नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एमपी अब तक का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ही दल बदल शुरू हो गया है। कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के कई नेताओं ने सदस्यता ली है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने ज्वाइन कराई है पार्टी। अशोकनगर जबलपुर के कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कटनी के नेता ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हुआ दल बदल। कांग्रेस के कई नेता शामिल हो गए हैं बीजेपी में। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई है। जबलपुर, अशोकनगर और कटनी के नेता ने भी ली बीजेपी की सदस्यता। और अब बात करते हैं मंत्रियों की पाठशाला की। भोपाल में मोहन सरकार के मंत्रियों की 2 दिनों की पाठशाला लगाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस बैठक को मंत्री परिषद मध्य प्रदेश सुशासन प्रशिक्षण वर्ग का नाम दिया गया। इस बैठक में नए मंत्रियों को सरकारी काम की जानकारी और बजट को समझाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बैठक में पुराने मंत्री और एक्सपर्ट सरकारी कामकाज की जानकारी दे रहे हैं। तो हम इस वक्त भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मौजूद हैं और यहां पर बीजेपी का 2 दिवसीय मंत्रियों को ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दरअसल यहां पर जो नए मंत्री हैं उन्हें सरकारी कामकाज की जानकारी और बजट को समझाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 2 दिन का ये महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके जरिए खासतौर से जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मंत्री जो लंबे समय से सरकार में रहे हैं, वो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और संभव है कि आपको इस 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का असर भी मंत्रालय में नजर आए जब आप इन मंत्रियों से चर्चा करें, मिलने जाएं। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। इधर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मंत्रियों की पाठशाला पर तंज कसा। कहा है कि मध्य प्रदेश में करप्शन कैसे किया जाना है, इसकी ट्रेनिंग मंत्रियों को दी जा रही है, लेकिन इसमें शिवराज जी को आमंत्रित नहीं किया गया है। देखिए, मुझे तो गोपनीय सूत्रों से जो पता चला है कि मंत्रियों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में करना है, उस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह भी ज्ञात हुआ कि उसमें शिवराज सिंह जी को नहीं आमंत्रित किया गया है, क्योंकि शिवराज सिंह के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो सारे उजागर हो गए। तो अब नए सिरे से कैसे केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको दबाकर भी रखा है, इसको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। और जो आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा जमीन पर कि कैसे ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस ने किया है पलटवार। पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। राहुल गांधी को जनता दिल से अपना चुकी है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यात्रा निकल रही है, मणिपुर से प्रारंभ हुई और नागालैंड, पश्चिम बंगाल होते हुए अभी झारखंड पहुंच चुकी है। मैं खुद बिहार और पश्चिम बंगाल में गया था और हजारों लाखों की संख्या में आम जनता घर से निकल कर आ रही है राहुल जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। तो स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से आज जनता में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज देश की जनता दिल से राहुल गांधी जी को अपना चुकी है और कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार है। वहीं ईवीएम पर 2 धड़ों में बटी भी कांग्रेस दिखाई दे रही है। गोविंद सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। कहा कि ईवीएम रहने तक प्रजातंत्र का गला घोटा जाता रहेगा। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल का बयान सामने आया कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम से नहीं जीतेंगे चुनाव, हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो रजनी पाटिल और गोविंद सिंह दोनों के ही बयान अलग अलग हैं, विरोधाभास इसमें दिखाई दे रहा है। रजनी पाटिल कह रही है कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं जीतेंगे, बल्कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। तो भाई गोविंद सिंह ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। राज्य जानबूझ के जिताए हैं ताकि लोग 140 करोड़ देश की जनता भ्रम में रहे।
कि भाई हम 2 चुनाव छोटे छोटे राज्य जिता दिए और बाकी वहाँ बोला नहीं तो ईमानदारी से चुनाव वहाँ जीत गए, जहाँ पूरी ईवीएम ही अब ईवीएम का प्रमाणित हो चुकी। अगर ईवीएम में घोटाला नहीं कराना चाहते थे तो क्या कारण है? मोदी जी को कौन सा भय था कि चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि उसकी नियुक्ति हम प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस इंडिया करेगा? क्यों संविधान बदला? अगर ईमानदारी से काम कराना चाहते। कांग्रेस का कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इस पर क्या? कांग्रेस ने ऐसे कभी नहीं कहा है। आपके नेताओं ने कहा है? नेताओं ने बोला होगा, लेकिन उनका व्यक्तिगत मत है तो हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। हम अपनी बलबूते पे हम चुनाव लड़ेंगे और अभी चुनाव इस इलेक्शन की मीटिंग के बाद में हम आपको कुछ रूबरू हो पाएंगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं की ईवीएम पर आरोपों पर बीजेपी मीडिया अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस पहले भी ईवीएम को लेकर पहले एक मत तो हो जाए। कोई कहता है दिक्कत है, कोई लोग सवाल खड़े करते हैं, कोई कहता है कि दिक्कत नहीं है। पहले कांग्रेस ही एक मत बोले, पर मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेतृत्व पर हार का ठीकरा ना फूटे, इसके लिए स्क्रिप्ट लिखता है जिसमें ईवीएम को टूल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि राहुल गांधी पे हार का ठीकरा ना फूटे। ये देश मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ की जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया, वो पूरे विश्व में सराही जाती है। कांग्रेसी अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको भी बदनाम करने के लिए लगे।